गीता में ये भी बताया है कि मनुष्यों के किस आचरण से विश्व की धारणा होती है और किस आचरण को करने से विश्व का नाश होता है। सनातन की धुरी पर खड़ा वो अखंड राष्ट्रवादी संगठन, जिसके सर्वोच्च स्वयंसेवक सधे हुए संस्कृतनिष्ठ शब्दों में संकेत देने के लिए विख्यात है। हिंदू और हिंदुत्व का ध्वजवाहक वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके छठे सर संघचालक सांकेतिक भाषा में संदेश देने के लिए जाने जाते हैं। पुराण और पौराणिक मान्यताओं की पैरोकारी करने वाले वो डॉक्टर मोहन भागवत, जो अक्सर धर्म और ज्ञान की विवेचना करते रहते हैं। बेहद महीन बात करने वाले संघ प्रमुख ने भारत विश्व गुरु नाम के व्याख्यान के दौरान कुछ ऐसा कहा जिससे वैचारिक भूचाल खड़ा हो गया। राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। कभी राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे आरएसएस के सर संघचालक अब जब लकीर खींचने की बात कर रहे हैं तो लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि संघ के प्रमुख मोहन भागवत का यह संदेश किसके लिए है। संभल में खुदाई के बीच क्या वो योगी आदित्यनाथ को संकेत दे रहे हैं, या छोटे छोटे स्वयंभू हिंदू संगठनों को मोहन भागवत चेता रहे हैं? क्योंकि इस वक्त सनातनी अस्तित्व की तलाश में संभल खोदा जा रहा है। देश के अलग अलग शहरों और कस्बों में मंदिरों पर कब्जे की किताबें पलटी जा रही हैं। सदियों पुराने मंदिर मस्जिद विवाद नए आकार ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और दक्षिण में कर्नाटक तक में मंदिर मस्जिद विवाद अदालत की देहरी पर खड़ा है। संभल की जामा मस्जिद का सर्वे हो चुका है। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के मंदिर होने का दावा है। जौनपुर की अटाला मस्जिद का मामला कोर्ट में है। बदायूं की शमसी जामा मस्जिद में हिंदू संगठनों ने पूजा का अधिकार मांगा है। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में मस्जिद बनवाने का विवाद सुप्रीम कोर्ट में है। मंगलुरु की जुम्मा मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा अदालत में है। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद सर्वोच्च अदालत में है। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का भी सर्वे हो चुका है और अजमेर शरीफ दरगाह में महादेव मंदिर होने के दावे पर 24 जनवरी को सुनवाई होनी है। इस सब के बीच संभल में जब 19 कूप और 68 तीर्थ की तलाश में जगह जगह खुदाई हो रही है, जब कब्जाए गए कुएं मिल रहे हैं, जब मंदिर दिख रहे हैं, 250 फीट गहरी रानी की बावड़ी मिल चुकी है, जब संभल का प्रशासन एक्शन मोड में है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम 5 तीर्थ और 19 कूपों का निरीक्षण कर चुकी है, जब संभल की धरती सनातनी सच्चाई उगल रही है, तब अचानक मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद के जरिए नेतागिरी वाली चेतावनी जारी की। तो अब वो साधु संत उनके सामने आकर खड़े हो गए हैं जो कभी उनके शब्दों को विस्तार दिया करते थे। उत्तराखंड ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित जगत गुरु रामभद्राचार्य, योग गुरु स्वामी रामदेव, राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सतेंद्र दास और हनुमानगढ़ी के मुख्य महंत राजू दास सरीखे तमाम बड़े बड़े संत महंत हैं जो संघ के सर्वोच्च स्वयंसेवक के मंदिर मस्जिद वाले शब्दों से या तो सीधे इत्तेफाक नहीं रखते या खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहे हैं। रामानंद संप्रदाय के जगत गुरु रामभद्राचार्य तो बेहद आक्रोशित दिखे। अनुत्तरदायी बयान है, गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये हिंदुओं को अधिकार है, वो हमारे अनुशासक नहीं हो सकते और न हम उनके अनुशासन में रहेंगे, क्योंकि हम जगत गुरु हैं, धर्माचार्य हैं। हिंदू धर्म हमारा है, हिंदू धर्म शास्त्र हमारे हैं, हमने पढ़ा है उसको। मैं तो कहूंगा विनाशकाले विपरीत बुद्धि।
भागवत के ज्ञान पर क्रोधित जगतगुरु ने जो खुलेआम शाब्दिक प्रहार किया, उसे स्वामी रामदेव सरीखे भगवाधारी सधे हुए शब्दों में आकार दे रहे हैं। इतिहास के पन्नों को पलटकर उन्होंने संघ प्रमुख के सामने ही रख दिया। सच है कि आक्रांताओं ने आकर के हमारे मंदिर, हमारे धर्मस्थान, हमारे सनातन के गौरव चिन्हों को नष्ट भ्रष्ट किया और इस देश को बहुत क्षति पहुंचाई। सनातन के जितने भी हमारे तीर्थ थे, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी, उनको खंडित किया। अब उनको कितना दंडित करें, कितना न करें, ये तो काम न्यायपालिका का है। लेकिन इतनी बात जरूर है, जो हमारे बड़े तीर्थ हैं, बड़े गौरव के स्थान हैं, उनके ऊपर तो कुछ निर्णय करना ही चाहिए। ये कोई एक दो नहीं है, बड़ी लंबी तादाद है संघ प्रमुख के अपनों की, जो कभी उनके सम्मान में शब्दों की पिरामिड खड़ी किया करते थे, लेकिन उनके नए बयान के बाद नाराजगी अति पर है। को ऐसा लग रहा है कि उम्र ज्यादा होने के कारण सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है मोहन भागवत जी की। वो अगर अपने आप को मान चुके हों कि मैं अकेला सभी हिंदुओं का नेता हूं, तो ये गलत बात है। यहाँ कोई नेता नहीं है। हिंदुत्व और हिंदू पे बात करने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ लोगों ने गड्ढा करके हमारे भगवान शंकर की प्रतिमा को, राधा कृष्ण की प्रतिमा को दबा दिया है और वहाँ पर जो है अपना जो है मकान कब्जा कर लिए हैं, हम सब जगह खुदाई करके लेंगे। और जिसको तकलीफ, अगर मोहन भागवत बहुत तकलीफ है, आरएसएस के लोगों को बहुत तकलीफ है, तो ये हिंदुस्तान में रह करके ये मुसलमान की बात न करें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को हम सतो निवेदन करते हैं कि जब तक ये माफी ना मांगे, तब तक इनको अयोध्या की अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ अपने ही नहीं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को भी भागवत की बातें पसंद नहीं और वो कुछ यूं इसका सियासी व्याख्यान कर रहे हैं। जो पीड़ा हमारे हृदय में है कि हमारे धर्म स्थानों को ध्वस्त किया गया और वहां पर वो अनाचार किया जा रहा है जिसको हम किसी तरह से मंदिर परिसर में अनुमति नहीं दे सकते थे, इससे जो पीड़ा हमको रोज की हो रही है, एक दिन की होती तो भी खत्म होता, लेकिन रोज हो रही है। और इस पीड़ा को दूर करने के लिए अगर हम खड़े हो रहे हैं तो मोहन भागवत को चाहिए था कि हमारे हृदय की पीड़ा को, हम हिंदुओं के हृदय की पीड़ा को वो समझते, लेकिन उन्होंने तो उल्टा ही कह दिया कि आप इस बात को छोड़ दो। तो हमारे हृदय की पीड़ा को नहीं समझ पाए हैं मोहन भागवत, ये सुनिश्चित हो गया। ये तमाम साधु संत महंत मोहन भागवत से अनअपेक्षित शब्द सुनकर निराश हैं, मगर जो दशकों से धुर विरोधी रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जो वैचारिक शत्रु रहे हैं मोहन भागवत के, जो संघ की विचारधारा में बेहिसाब खामियां ढूंढते रहे हैं, उनके लिए मोहन भागवत का बयान ब्रह्म ज्ञान सरीखा हो गया है। सकारात्मक तो है, लेकिन अगर उनको ये सब करने से मना कर दे, विश्व हिंदू परिषद तो उन्हीं का संगठन है, उनको मना क्यों नहीं करते? बजरंग दल उनका संगठन है, उनको मना क्यों नहीं करते? जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को, तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये तमाम स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं कि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मोहन भागवत सर संघ चालक हैं। संघ प्रमुख के नीचे सर कार्यवाह होते हैं जो दत्तात्रेय होसबोले हैं। सर कार्यवाह के नीचे सह सर कार्यवाह हैं, जिनमें कृष्ण गोपाल, सीआर मुकुंद, अरुण कुमार, रामदत्त चक्रधर, अतुल लमिये और आलोक कुमार शामिल हैं। इनके नीचे सेवा प्रमुख, बौद्धिक प्रमुख, प्रचारक प्रमुख, प्रचार प्रमुख, संपर्क प्रमुख, शारीरिक प्रमुख और व्यवस्था प्रमुख होते हैं और इनके साथ एक एक सह प्रमुख होता है। इनके अधीन क्षेत्र संचालक, प्रांत संचालक, जिला संचालक और शाखा संचालक होता है और इनके नीचे कार्यवाह होते हैं। यह कोई पहली बार नहीं है जब मोहन भागवत ने अखंडता का जिक्र कर हिंदू मुस्लिम एकता की पैरोकारी की हो। अक्टूबर 2019 में मोहन भागवत ने कहा था कि संघ हर धर्म के लोगों को संगठित करना चाहता है। सितंबर 2023 में उन्होंने कहा था कि संघ के लिए कोई पराया नहीं है। भारत जितना हिंदुओं का है उतना मुस्लिमों का भी। उसी साल अक्टूबर में संघ प्रमुख ने कहा था भारत 5000 वर्ष से एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है।
जून 2024 में मोहन भागवत ने यह कहा था कि इस्लाम और ईसाई धर्म में बताई गई अच्छाइयों को भी खुले दिल से अपनाना चाहिए। लेकिन नेपथ्य में रहकर बीजेपी की सियासी दशा और दिशा तय करने वाले संघ के चीफ जब मोदी योगी राज में एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं, तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या अपने 100वें साल में संघ का विचार बदल रहा है? क्या आरएसएस अब सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रहा है? क्या उदारवादी रुख के पीछे कोई स्ट्रेटेजी है? क्योंकि संघ की पहचान में हिंदुत्व की आन बान शान और मान की सर्वोच्चता रही है। अयोध्या का राम मंदिर संघ की प्रतिबद्धता का सर्वोच्च उदाहरण है। हालांकि आरएसएस अ व्यू टू द इनसाइड किताब लिखने वाले श्रीधर दामले की माने तो 40 और 50 के दशक की शुरुआत में संघ के नेताओं को राम मंदिर का मुद्दा स्थानीय मसला लगता था। यहाँ तक कि संघ इसे पूरे उत्तर प्रदेश में उठाए जाने लायक मुद्दा भी नहीं मानता था। उस दौरान आरएसएस गोकशी पर रोक और स्वदेशी के मुद्दे को जन आंदोलन बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ था। लेकिन 1983 के बाद आरएसएस ने राम मंदिर आंदोलन में एंट्री ली। तब के संघ प्रमुख बाला साहब देवरस ने पहली बार अपने प्रचारकों से कहा था कि राम मंदिर की लड़ाई के लिए वो अगले 3 साल तक लड़ने के लिए तैयार रहे। असल मायने में ये स्वयंसेवकों के धैर्य की असली परीक्षा होगी। और इसी के बाद गोकसी के तर्ज पर पूरे देश में राम मंदिर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। बावजूद इसके अब के संघ प्रमुख अगर मंदिर मस्जिद विवाद को किनारे लगाने की बात कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है, उसे जरा से समझिए। पूरी दुनिया जिस अशांति के वातावरण में गुजर रही है, उसमें उन्होंने ये जो बयान दिया है, उस बयान के अपने निहितार्थ हैं। फिर जब हम कहते हैं कि सबको वाणी की स्वतंत्रता है, उन्होंने भी अपना एक विचार रखा है और इस विचार को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब भारत जैसा राष्ट्र अपने चारों तरफ के अशांत पड़ोसियों से घिरा हुआ हो, तो क्या हम एक और गृह युद्ध के लिए तैयार हैं? क्या हम उस मानसिक अवस्था में हैं क्या? हालांकि राजनीति का रट्टा मारने वाले इसे दूसरी नजर से भी देखने की कोशिश में हैं। उनका मानना है कि जिस तरह छोटे छोटे हिंदूवादी संगठन मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा रहे हैं, उससे संघ प्रमुख को लगता है कि यह सनातन की व्यापक विचारधारा को क्षति पहुंचा सकता है। मसलन ऐसे में अगर हिंदुत्व के नाम पर छोटे छोटे संगठनों ने हिंसक आंदोलन शुरू किया, तो संघ और बीजेपी सरकार की छवि खराब हो सकती है, क्योंकि दुनिया भर में हिंदुत्व को संघ के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि कुछ लोग यहां तक मानते हैं कि सिर्फ हार्ड हिंदुत्व के वोटर्स के सहारे इस सियासत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि देश भर में सिर्फ 27% ही हार्ड हिंदुत्व के वोटर्स हैं और इन हार्ड हिंदुत्व के वोटर्स के दम पर बीजेपी कोई चुनाव नहीं जीत सकती है। जहां एक तरफ संघ का लक्ष्य हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा संकट 14% देश की मुसलमान आबादी है। आरएसएस को पता है कि बिना इनको साधे उसका लक्ष्य पूरा नहीं होने वाला है। मगर जिस अंदाज में, जिस वक्त में संघ प्रमुख ने चेतावनी दी है, वो उनके अपनों को बेहिसाब अखर गया है। जिस मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद है, वहां धर्म रक्षा संघ की संगोष्ठी आयोजित की गई। वृंदावन के महंत दशरथ दास महाराज की अध्यक्षता में हुई संगोष्ठी में संत महंतों ने खुलकर मोहन वचन का विरोध किया है। अब तो उनको मथुरा में ध्यान देना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये ना कहे कि जो बयान दिया है हम सब उससे असहमत हैं और इसकी निंदा करते हैं, वो अपने वक्तव्य को वापस लें, यही हम उनसे निवेदन करते हैं। उनके बयान से हमारा संत समाज बहुत उद्वेलित है और सभी संत समाज में उनके इस बयान से भारी नाराजगी है। एक बड़ी तादाद है साधु संत संगठनों की जो मोहन भागवत के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। मोदी योगी राज में सनातन विस्तार देने वाले बेहिसाब आहत हैं, जो मथुरा, काशी, संभल, जौनपुर से लेकर बदायूं, मैंगलुरु और भोजशाला तक अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने वालों को भागवत का ये ज्ञान बर्दाश्त नहीं है और इसीलिए शाब्दिक धर्म युद्ध सा छिड़ा हुआ है।